इस बार गर्मियों में ये पिस्ता कुल्फ़ी आप घर पर ही बनाइए। देखने में बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है और इसका स्वाद इतना गज़ब होगा कि आप इसे बार-बार बनाना चाहेंगे। और बनाने में भी बहुत ही आसान है और मालूम है ये बहुत ही कम दूध में बन जाएगी। आपको ढेर सारा दूध खरीद कर और उसको गाढ़ा करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए बनाते हैं पिस्ता कुल्फ़ी अपने एक अलग स्टाइल में। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना और आप देख रहे हैं अर्चना जंक्शन। ये पिस्ता कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने ली है 4 ब्रेड। तो इन ब्रेड की हम किनारे निकाल देंगे। तो किनारे काटना इनका आसान है। आप कोई तेज़ चाकू लीजिए और चारों तरफ से इसके जो हल्के ब्राउन या काले किनारे हैं इनको सबको निकाल दीजिए। मैंने 1 लीटर दूध लिया है, उसके हिसाब से मैंने 4 ब्रेड ली हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें जैसे कि 2 लीटर दूध तो आप उसमें 8 ब्रेड लीजिए, ठीक है। इसी तरह से आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ब्रेड लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रेड भी नहीं अच्छी लगेगी। तो ये चारों ब्रेड के किनारे मैंने काट लिए हैं। अब इनको हमें पीसना है। तो इसके टुकड़े करके डाल दिए हैं मैंने ग्राइंडर में और अब हम इसको पीस लेंगे। इसको बारीक ही पीसना है। तो लीजिए हमारी ब्रेड भी पिस गई है। इसको हम पलट लेंगे एक बाउल में। चलिए अब चलते हैं गैस के पास। तो ये 1 लीटर दूध को मैंने गर्म करके रखा था, ये फ्रिज में रखा हुआ था, इसलिए इसके ऊपर हल्की सी मलाई भी जम गई है। तो इसको हम गर्म करेंगे और इसमें डाल दिया है मैंने ये थोड़ा सा केसर। इससे कुल्फ़ी का कलर बहुत ही सुंदर आएगा, जो एक हल्का पीला पीला सा होता है ना वो। तो बस इसको हम मीडियम आंच पर चलाते हुए पका लेंगे और इसी समय हमें डाल देना है पिसी हुई ब्रेड और डाल दी है 1 कटोरी भरकर चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जितना दूध हो उस हिसाब से। और अब डाले हैं मैंने कुछ ड्राई फ्रूट, इसमें काजू, बादाम, पिस्ता और चिरौंजी है। आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें इसमें डाल लें। और डाली है पिसी हुई इलायची। ये 4 इलायची हैं, इनको बारीक पीस लिया है और इसको मिला दिया है। बस अब हम इसको चलाते हुए पका लेंगे। अगर हम ब्रेड नहीं डालते तो हमें दूध को गाढ़ा करने में बहुत टाइम लगता, लेकिन चूँकि हम पिसी हुई ब्रेड डाल चुके हैं इसलिए दूध को गाढ़ा करने में बहुत कम टाइम लगेगा और उसमें ब्रेड का टेस्ट या ब्रेड की महक बिल्कुल नहीं आएगी। इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बस हमें इसको चलाते हुए रबड़ी जैसा बन जाने तक गाढ़ा करना है। जब गाढ़ा हो जाए तब उसको ठंडा करके हमें डालना है ग्राइंडर जार में। जब दूध खूब ठंडा हो जाए तभी जार में डालिएगा और इसको चला देना है यानी पीस लेना है। और लीजिए, कुल्फ़ी जमाने के लिए इसकी सामग्री बिल्कुल तैयार है। तो आपके पास अगर कुल्फ़ी का साँचा या मोल्ड हो तो उसमें डाल दीजिए। मैं गिलास में डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें काटनी है, इसलिए मैं इस तरह गिलास में डालकर फ्रीजर में रख दूँगी। और ये थोड़ा सा बचा हुआ है, ये मैंने कर दिया है कटोरी में। अब इसके ऊपर से एल्युमिनियम फॉइल से आप कवर कर दीजिए ताकि ऊपर से इसमें एयर न पहुंचने पाए। तो मैंने इन तीनों बर्तनों को ही एल्युमिनियम फॉइल से अच्छे से कवर कर दिया है। और कवर करने के बाद अब हम इसको रख देंगे फ्रीजर में। और फ्रीजर में रात भर रखने के बाद देखिए कुल्फ़ी बिल्कुल तैयार हो गई है और मैंने इसे गिलास से बाहर निकाल लिया है। और इसको हम बस चाकू से पीस कर लेंगे। इस समय बहुत टाइट है, हम थोड़ी मुश्किल से कटी है। और जब कट जाए तब बस हम इसके ऊपर से थोड़ा पिस्ता और थोड़े से ड्राई फ्रूट और छिड़क देंगे। और लीजिए हमारी मार्केट जैसी पिस्ता कुल्फ़ी बिल्कुल तैयार है। आपको देखकर मुंह में पानी आ रहा होगा। तो ज़रूरी नहीं है आप इसे गर्मी में बनाइए, क्योंकि आइसक्रीम का कोई मौसम नहीं होता। जब चाहे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। अब जब आपके यहाँ मेहमान आए या आप घर पे ही अपने बच्चों के लिए या परिवार के लिए जब चाहे बनाएं, इनका टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर होंगे। ये कटोरी वाली है कुल्फ़ी, तो इसमें मैंने 4 टूथपिक लगाकर इस तरह से कट लगा दिया है।
थोड़ी टाइट कट रही है क्योंकि इसे तुरंत फ्रीजर से निकाला है और गर्मी इतनी है कि नीचे से वो प्लेट भी इतनी जल्दी से गर्म हो गई है कि नीचे तो पिघलने ही लगी है। और लीजिए, इसे इस तरह से भी खा सकते हैं। मैंने छोटी छोटी 2 गिलास थी तो मैंने उसमें भी जमा दिया था। इसको भी निकाल लेती हूँ। किसी तरह से आप खाइए, चाहे तो इसे काट लीजिए, चाहे किसी मोल्ड में जमा लीजिए या कटोरी में ही जमा लीजिए, और जैसे मैंने आपको दिखाया टूथपिक या स्टिक लगाकर उस तरह से काट लीजिए। जैसे भी चाहे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे बताइएगा, क्योंकि दूध गाढ़ा करने में आपको बहुत टाइम लगता, और ब्रेड से ये जो आइसक्रीम बनाई है ना, इससे आपका टाइम तो बचा ही है और बहुत कम बजट में भी तैयार हो गई है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक जय हिंद।